आप सभी सुनने वालों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज मैं एक मुसलमान चोर की कहानी सुनाता हूँ। ये सऊदी अरब की कहानी है। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, उसमें लिखा था इंसान के गुनाह खुदा कैसे माफ़ करता है। बहुत प्यारी कहानी है और प्रेरणादायक कहानी है। एक मुसलमान चोर था, वो चोरी करता था, वो घूम-घूम चोरी किया करता था। एक दिन चोरी की तलाश में वो घूम रहा था, तो एक जगह मुसलमानों का जलसा हो रहा था, मजलिस जिसे बोलते हैं या सोहबत बोलते हैं, हम लोगों में सत्संग बोलते हैं। तो वहाँ गया, बहुत भीड़ लगी हुई थी। उसने सोचा किसी की जेब काटे वहाँ पर जाकर। जाकर के वहाँ पर बैठ गया। वहाँ पर जो वहाँ मौलाना जो थे, प्रवचन अपना दे रहे थे कि जो किसी का हक लेता है, परेशान करता है, चोरी करता है, खुदा उसको माफ़ नहीं करता है, उसको खून के आंसू रोने पड़ते हैं। और जिसका जो ले जाता है, वो बद्दुआएँ देता है, फिर वो आदमी कभी चैन से रह नहीं पाता वो है। तमाम तरह के व्याख्यान कर रहे थे उसके ऊपर वो। चोर ने सुना उसको, और सुनते उसका हृदय परिवर्तन हो गया। कहने लगा, या खुदा, मैं क्या कर रहा हूँ मैं ये। जब सत्संग खत्म हुआ, उनके पास गया, उसने बोला मैं चोरी करता हूँ। तो मौलाना ने कहा कि चोरी से तौबा करो और हज जाओ, अपने गुनाहों की तौबा करो वहाँ पर। उसने गुनाहों तौबा किया, या खुदा, मैं कसम खाता हूँ आज बार मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं हज जाऊँगा। और जितना पैसा उसने लूटा था सब गरीबों में उसने बांट दिया। खाली हाथ हो गया। हज वहाँ से 30 किलोमीटर दूर था। वो पैदल निकला वो। जाते जाते रजे रात हो गई, तो एक जगह ठहरा। नीम का पेड़ था, वहाँ ठहरा। वहाँ किसी गरीब की झोपड़ी थी वहाँ पर। वहाँ 2-3 बच्चे थे उसके, छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, और माँ जो है खाना बना रही थी। बच्चे भूखे मारे रो रहे थे। वो कहले, माँ मुझे खाना दो। माँ खाना बना रही थी। जब बहुत देर हो गया खाना बनाते बनाते, बच्चे रो रो के सो गए ये, और खाना बना नहीं उसका। ये आदमी उसके पास गया और कहा कि तुम तब से खाना बना रही हो, बच्चे कितने रो रहे थे, रो रो के सो गए। उस औरत ने इसकी तरफ देखा, उसके आंख में आंसू आने लगे। जिस भगोने में वो खाना बना रही थी, जब भगोना का ढक्कन हटाया, उसमें देखा ईंटें उबल रहे थे। कहने लगा, ये क्या है। कहने लगे, भैया, वो कहने लगे, भैया मैं बहुत गरीब हूँ, मैं मांग कर लाती हूँ, मेरा पति नहीं है, खेती बाड़ी कुछ नहीं मेरे पास है, मांग के लाती हूँ, खिलाती हूँ इनको, नहीं आज कुछ मिल नहीं पाया, अब कल देखेंगे। तो उसको देख करके उसका मन में बहुत दुख हुआ इसके, कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, कुछ था भी उसके पास उसको दे सके उसको। उसने कहा, यहाँ तुम्हारे गांव में कोई रईस आदमी है। कहने लगे, रईस आदमी है तो, लेकिन बहुत कंजूस, कुछ देगा कुछ नहीं वो। तो कह, बता तो आखिर है कौन है। तो उसने बताया, फलानी जगह है, 2 मंजिला बिल्डिंग बना हुआ, वही उसका है, नीम का पेड़ बगल में है, उसके बगल का घर उसी का हुआ है। ये गया गया वहाँ पर, और नीम के पेड़ पर चढ़ कर घर में कूद गया उसके, और आटा, दाल, चावल और कुछ पैसे तिजोरी से पार कर दिए। चोर था ही है, पैसे कुछ निकाल लिए उसने, और ला कर इसको दिया। कहने ले, बहन ये खाना ले और ये पैसे रख ले। वो औरत बहुत जो है दुआएं दिया उसने उसको, वो दुआएं दिया। इसके बाद ये निकला। जब निकला हज जाने के लिए, तो ये कहता, या खुदा, मैंने क्या कर दिया, मैं किस मुंह से तेरे पास आऊँ। मैं कसम खा चुका था कि मैं चोरी नहीं करूँगा। मैं हज के लिए जा रहा था, मैं तेरे पास आ रहा था हज करने के लिए। मैं किस मुंह से तेरे पास आऊँ। रो रहा है और आगे बढ़ रहा है, रो रहा आगे बढ़ रहा है वो। आकाश से आवाज आई। उसका नाम खुदा बख्श था, उस चोर का नाम। आकाश से आवाज आई, ए खुदा बख्श, मैंने तेरी हज कबूल कर ली बेटे। आज पहली बार तूने दूसरे के लिए कुछ कुछ किया है। आज तक तू अपने लिए करता रहा, लेकिन आज तूने दूसरे के लिए किया है। मेरी आत्मा तृप्त हो गई। मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ करता हूँ। जा मेरे बच्चे, नेक कमाई कर। मैं तेरे गुनाह सब माफ़ करता हूँ। तेरी हज कबूल हो गई। जा, तू वापस चला जा। वापस चला आया।
फिर उसने नेक काम किया। ये कहानी क्या सीख देती है? खुदा हमारे गुनाह कैसे माफ़ करता है। जब हम किसी की सहायता करते हैं, उसका रोम-रोम हमको आशीर्वाद देता है। वो कोई और नहीं दे रहा होता, परमात्मा ही दे रहा होता वो है। और जिसे किसी को हम दुःख देते हैं, हम किसी का हक छीनते हैं, किसी को परेशान करते हैं, किसी को रुलाते हैं, उसका रोम-रोम बद्दुआएँ दे रहा होता। कौन दे रहा? खुदा ही बद्दुआ दे रहा होता उस रूप में आकर के। और दुआ बद्दुआ दोनों इंसानों लगती है। इसलिए इंसान को जीवन में कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसमें किसी को तकलीफ हो। हमेशा अपने जीवन में ईमानदारी करनी चाहिए। ईमानदारी से बरकत होती है। ईमानदारी से नमक रोटी खाए आदमी ना तो सुकून से रात में सो लेगा। अगर वही आदमी जो चोरी करके सो नहीं पाता है। चोरी करने वाला इंसान कभी चैन से रह नहीं पाता है। बहुत लोगों को चैन छीना होता हुआ और उसका खुद का चैन छिन जाता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, परमात्मा उसके लिए पहले गड्ढा खोद देता हुआ है। जो दूसरों को दुख देता है, वही दुख घूम करके आता है और उसको वापस उसको मिल जाता है उसको है। इसी बातों में धन्यवाद दूंगा। आपने मेरा वीडियो इतने प्रेम से देखा, इतना टाइम दिया, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।